बच्चों, पिछले लेसन में हमने 26 लेटर्स के बारे में जाना, जिसमें हमने वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़े। हमने किया था ना बच्चों कि 21 जो होंगे वो है हमारे कॉन्सोनेंट्स एंड जो रिमेनिंग 5 जो है वो है क्या है हमारे वोवल्स। ठीक है, वोवल्स क्या थे? ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल्स थे। ठीक है, अब अगर मैं सेंटेंसेस की बात करूं तो पहले तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि वर्ड से यानी कि लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से आगे चलकर सेंटेंस बनता है। आखिरकार इस चीज की फॉर्मेशन कैसे होती है, मैं इस चीज के बारे में डिटेल से आपसे चर्चा कर लेती हूं। तो अब कंसेप्ट है क्या, ये देख लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है हमारे लेटर्स। लेटर से किसकी फॉर्मेशन हो गई? वर्ड्स की फॉर्मेशन हो गई। वर्ड से क्या बन गया? तो वर्ड से हमारे पास आ गया कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कैसे बन गया। अब क्या है, इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लेटर्स होंगे, लेटर्स से वर्ड्स बनेंगे, आगे चलकर वर्ड से क्या बनेंगे? वर्ड से बनेंगे हमारे सेंटेंसेस। अब एक एग्जाम्पल के साथ हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि लेटर क्या होगा हमारे पास? लेटर हो गया यानी कि हमारे पास हो गया आर। ठीक है, अब ये आर क्या है? हमारे पास एक लेटर है, लेटर से एक वर्ड बन गया जो है हमारे पास राम। ठीक है, ये आपको चीज क्लियर हुई कि लेटर क्या है? आर, आर से एक वर्ड बन गया राम। अब राम पे अगर मैं पूरी एक लाइन बोल दूं तो वो क्या हो जाएगी कि राम इज अ गुड बॉय। तो ये क्या हो गया? राम के लिए एक सेंटेंस हो गया। अब ये एक सेंटेंस आया कैसे? ये जो सेंटेंस है इसकी क्या डिफाइन है, ये हमें थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी ताकि जो है हमारा कंसेप्ट जो और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाए। तो ये हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है, कि सेंटेंस होता क्या है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, तो आपको भी बताना है कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। तो हर कोई बता सकता है कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर हुआ कि सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या मैं सही बोल रही हूँ? मैंने अभी आपको कहा कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस मेरे पास है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या जो मैंने अभी लिखा या फिर बोला ये सही है? क्या आप इसे सही कंसीडर करेंगे? तो ये जो मैंने बोला ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है ये आधा अधूरा है। आधा अधूरा जो होता है वो क्या होता है? वो सही बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये सही तो नहीं है क्योंकि ये पूरा नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ होता अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, क्या होता? सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे शब्दों का मेल जिसका कोई मतलब निकले। सेंटेंसेस की डिफाइन क्लियर हुई बच्चों आपको कि ऐसे शब्दों का मेल जिसका कोई मतलब निकले। अभी मैंने आपको कहा कि अधूरा है, और अधूरा क्या होता है? अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ये आपने पढ़ा होगा जब हमने लिटिल वगैरह का कंसेप्ट देखा होगा। ठीक है, तो क्या है कि आधी अधूरी जानकारी और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आज के बाद जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखते थे वो आज के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं लिखेंगे, वो एक प्रॉपर डिफाइन लिखेंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। इसे रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि क्या है, अगर मैं कोई आपको सेंटेंस दे दूं, ठीक है, अगर मैंने कोई सेंटेंस दे दिया आपको, अब आप सभी को स्क्रीन पर एक जो है सब्जेक्ट शो हो रहा होगा, सेंटेंस शो हो रहा होगा, बैड बॉय ही इज। क्या ये सही है जो मैंने लिख दिया कि बैड बॉय ही इज? तो ये सेंटेंस कह सकते हैं क्या हम इसे सेंटेंस बोल ही नहीं सकते बच्चों। अब इसे सेंटेंस क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये है, बट क्या है, इसकी कोई प्रॉपर सेंस नहीं निकल रहा, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ गुड बॉय या फिर ही इज़ अ बैड बॉय, ये तो एक प्रॉपर सेंटेंस हो गया क्योंकि इसका मतलब निकल रहा है। तो आपको यानी कि लेटर्स, वर्ड और सेंटेंसेस का कंसेप्ट कंप्लीट समझ आ गया है। अब बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक पर। सेंटेंस की जो है आपको जो डेफिनेशन लिख लेनी है
वो आप नोट डाउन कर लीजिए कि सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, या फिर आप लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास सेंटेंस की डेफिनेशन। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ही इज़ अ बैड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, इस टाइप की जो भी है आप सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। तो आप सभी ने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा क्योंकि मैं कब से ये सेंटेंस ही बोल रही हूँ। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस की फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। सेंटेंस में क्या ज़रूरी है ये हमें देखना है अब, ठीक है, सेंटेंस में क्या ज़रूरी है। अब देखो, तो अब जो सेंटेंस है ना बच्चों, उसमें दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो क्या है, उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो दो चीज़ें मैं कह रही हूँ जो सेंटेंस में ज़रूरी है, वो तो है, एक तो है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब बच्चों कर्ता, काम को करने वाला, ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या होती है बच्चों, क्रिया, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज़, ठीक है, जिसके ऊपर वो काम हो रहा हो। सब्जेक्ट क्या होगा, ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर वो काम हो रहा हो, उसको हम सब्जेक्ट बोल देंगे, ठीक है, यानी कि कर्ता। अब ये जो सब्जेक्ट होता है उसे हम कर्ता बोलते हैं, यानी कि डूअर, मतलब काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, डूअर ऑफ द एक्शन बोलते हैं। यानी कि कोई सेंटेंस हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसको करने वाला कौन है, वो क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट हो गया। यानी कि कोई काम हो रहा है तो उसे करने वाला कौन सा पर्सन है, वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, राम क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। अब खेलने वाला कौन है, इस काम को करने वाला कौन है, वो कौन है, राम है, ठीक है। इस काम को करने वाला कौन है, राम ही तो है इस काम को करने वाला। तो राम क्या है हमारे पास, राम यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है। खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो सब्जेक्ट तो आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट मुझे लगता नहीं आपका बचा है। अब बात आ जाती है वर्ब की, ठीक है, कि एक्चुअली वर्ब जो है ये होती क्या है। तो अगर मैं कोई भी सेंटेंस ले लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पर बोल देती हूँ गो, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, गो बोल दिया, तो अब ये गो है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ब है, क्रिया है, जाने के लिए बोल रहा है। अब मैंने आपको क्या कहा है, किसी भी सेंटेंस में ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सब्जेक्ट एंड दी वर्ब। अब अगर मैंने बोल दिया गो, अब यहाँ मैंने बात करी थी कि गो, ठीक है, तो गो मैंने क्या कहा, जाने से मतलब है, और गो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वर्ब है, क्रिया। अगर इस सेंटेंस में मैं बात करूँ कि सब्जेक्ट क्या है, मैं आपको एक बार सेंटेंस लिख देती हूँ कि मेरे पास सेंटेंस है गो, मेरे पास एक सेंटेंस है गो। तो ये एक सेंटेंस है, मैं आपको बोल रही हूँ कि एक सेंटेंस है क्योंकि मैंने आपको सेंटेंस में दो चीज़ें कहा था और दोनों ही चीज़ें इसमें हैं। मैंने आपको कहा था एक सेंटेंस होने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, और इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अब आप लोग कहेंगे मैम चलो आपने कहा सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है, तो हम वर्ब तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो वर्ब है वो गो हो गई, ठीक है, हमारे पास जो वर्ब है वो गो हो गई। बट अब आप कह रही हैं कि इसमें सब्जेक्ट भी है, तो वो सब्जेक्ट कहाँ है हमें पता नहीं चल रहा। तो कई स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा और जिनको नहीं पता चला उनको मैं बता देती हूँ कि सब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ है। कि अब क्या है, गो कैन गो जा, क्या है, गो का मतलब क्या होता है, जाने की बात हो रही है। अब मैं किसको जाने के लिए बोल रही हूँ, मेरे सामने अगर दीवार है उसको तो मैं नहीं कह रही ना कि वो कहीं चली जाए, तो जो दीवार है वो कैसे हिलेगी, तो मैं किसी पर्सन को ही ये जो चीज़ है बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जो छुपा हुआ सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो जो छुपा हुआ सब्जेक्ट है वो हमारे पास है यहाँ पर यू, यानी कि हमारे पास सेंटेंस क्या है, यू गो। तो गो हमारे पास वर्ब हो गई, यू हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो यू सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड सब्जेक्ट, यानी कि सोचा हुआ। ये मेरा सोचा हुआ सब्जेक्ट है क्योंकि मैंने सोचा कि कोई दीवार को तो ये गो बोल नहीं रहा, ये किसी इंसान को ही बोल रहा है जो इसके सामने खड़ा है, तो क्या होगा, यू गो।
तो यू जो है यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, भले ये सोचा हुआ सब्जेक्ट है, इसे ये भी बोल सकते हैं छिपा हुआ सब्जेक्ट, छिपा हुआ कर्ता जो है वो हमारे पास यहाँ पर यू है। तो इस टाइप से जो है बच्चों हमारे पास सब्जेक्ट एंड वर्ब की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। अब मैं आपको ले चलती हूँ इनकी डेफिनेशंस पे, ठीक है। इनकी अब देखो, मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है यानी कि कर्ता होता है। किसी भी एक्शन को करने वाला जो पर्सन है वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, तो वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, जो ये आपके नीचे मैंने प्रोनाउंस लिख रखे हैं एग्जाम्पल्स के रूप में, वो क्या है, आई, शी, हिट, इट, वी, यू, दे, ठीक है। तो ये सब हमारे पास प्रोनाउंस है। नाउन एंड प्रोनाउन क्या होते हैं ये भी हम इन्हीं वीडियो की सीरीज में आगे ज़रूर देखेंगे। तो आप जो है एक बार थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लें कि ये जो आपके सामने शो हो रहा है ये सब क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता है, डूअर ऑफ द एक्शन है। अब वर्ब, एक्चुअल में वर्ब होती क्या है, तो बच्चों वर्ब क्या है, क्रिया होती है, यानी कि काम जो किया जा रहा है उसके बारे में बताया जाता है वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में। काम किया क्या जा रहा है तो वो हमारे पास होती है वर्ब। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वो खेलने का काम कर रहा है। अब ये खेलना क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर जो ये खेलना है ये हमारे पास हुआ वर्ब। क्या हो गया, वर्ब होगी ये हमारे पास। अब बात आती है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। किसकी बात आती है हमारे पास, अब आती है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि हमने आज 2 कंसेप्ट देखे। क्या क्या कंसेप्ट देखे कि सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। अब क्या है, हाँ, हालांकि सब्जेक्ट और वर्ब से एक सेंटेंस बन सकता है, बट अगर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ऑब्जेक्ट की जो है ज़रूरत पड़ती है। यानी कि काम को विस्तार में बताता है वो क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। अगर हमें कोई सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है तो वो हम किस रूप में देंगे, तो वो हम ऑब्जेक्ट के रूप में देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का जो है यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, अगर हमारी आज की क्लास से हमें पता चला हो तो वो क्या है, एक तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन बन गया आज की क्लास में जो हमने समझा। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, वर्ब यानी कि जो काम किया जा रहा है, जो क्रिया की जा रही है, और ऑब्जेक्ट यानी कि अगर हमें कोई सेंटेंस में एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है तो वो हम किस रूप में देंगे, तो वो हम ऑब्जेक्ट के रूप में देंगे, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है बच्चों, तो आपका आज की क्लास के अकॉर्डिंग होमवर्क ये बनता है कि आपको 5 सेंटेंसेस लिख कर देने हैं। एक तो इसकी फॉर्मेशन में, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाकर एक सेंटेंस बना देना है, जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ वॉचिंग टीवी। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एक कंप्लीट सेंटेंस। अगर हमें सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब लगाना है, ठीक है, इससे भी हमें 5 सेंटेंस बनाने हैं और इसके भी हमें 5 सेंटेंस बनाने हैं। अब ये कैसे बन जाएगा, जैसे ही प्लेज, शी प्लेज, तो ये क्या हो गया, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब हो गई। तो इस टाइप से आपको 10 सेंटेंस जो है फॉर्म करने हैं। अब मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।